से उसने गाड़ी उड़ाई और हमारे ऊपर आके हिट हुई है गाड़ी। मिनिमम मैं आपको बताऊँ 110 से 120 100 स्पीड, 100 से नीचे नहीं होगी। ये देखो मेरे पे आगे गाड़ी आप तो डॉक्टर आंटी इसको डॉक्टर के पास भेजें, इसको ना करें। ये देखिए ना स्टिचेस लगेंगे यार। नहीं क्या करते हो आप, स्टूडेंट हो? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मेरे को कि वो औरतें का ठीक करना है ये उसकी वालदा है यार, उसके चोट लगी है तो वालदा या उसकी घर वाले अपने आएंगे ना। ऐसी बात नहीं, मैं इलाज करा दूँगा, ऐसी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये भी आपने एक छोटी सी वीडियो देखी। ये इस्लामाबाद के I-8 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में शाम से कोई 4:30 बजे का टाइम था। 2 गाड़ियां हिट हुई हैं और एक ब्लैक कलर की जो करोला है वो बहुत बुरे तरीके से जाकर दरख्त के अंदर लगी हुई है। मतलब इतना बुरा एक्सीडेंट है कि दोनों गाड़ियाँ, उनका जो फ्रंट है वो तबाह होकर रह गए हैं। ये सारी फुटेजेस आप देखेंगे। ये मामला क्या है और जो नौजवान जिसकी गलती से पूरा वाक़या हुआ उसके जो बयान है ना, ये मैं आगे चल के आपको सुनवाता हूँ मज़ीद भी। उसने मुझे बड़ा हिला कर रख दिया। इसलिए हिला कर रख दिया कि कल मुल्तान में भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, कल या गालिबन परसों। तो 2 सगे भाई जो जामिया ज़करिया के स्टूडेंट थे और एक अमीरज़ादा बताया जा रहा है, एक बड़े स्कूल्स की चेन है, उनका जो मालिक है उसका बेटा, वो कार की रेसें लगा रहे थे और 2 जो हैं वो सगे भाई वो जाँ बाक हो गए। डिफरेंट वीडियोस आज मैंने उसके ऊपर देखी क्योंकि उनको वो थाना, उनके मुकदमा वगैरह वो सारी की सारी तफसीलात सोशल मीडिया पे आ रही थी। मुल्तान से बहुत सारे दोस्तों ने पोस्ट कर रखा था। तो आज सुबह से वो देखकर काफ़ी ज़्यादा दिल गमज़दा था। तो ऑफिस जाते हुए ये वाला वाक़या देखा तो एकदम मेरा दिल लर्ज़ कर रह गया कि उतरा मैं जल्दी से गाड़ी से और जाकर मैंने देखा, बात करने की कोशिश की उनसे। वहाँ पर जो एक बच्चा इंजर्ड था जिसके यहाँ कट लगा हुआ था, वालदा वालदैन उनके वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी साइड पर जो नौजवान जिसकी गलती थी वो वॉक कर रहा था, पैनिक था और साथ में उसने एक बड़ी गलत 1-2 बातें कर दी। वो क्या थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। माजरा कुछ यूँ है कि ये स्ट्रीट के अंदर ये नौजवान 100+ की स्पीड के अंदर गाड़ी चला रहा था और गाड़ी से कंट्रोल नहीं हो पाई। गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, सामने स्पीड ब्रेकर था, सामने आकर एक जो इसके एक करोला ब्लैक कलर की गाड़ी चला रहा था, होंडा सिटी का एक पुराना मॉडल जो है, 3 से 4 भाई उसके अंदर बैठे हुए हैं। दोनों के पास लाइसेंस मौजूद है। वो गाड़ी आकर इसको हिट करती है, हिट करके जाके वो दरख्त के साथ लगकर रुक जाती है। एक नौजवान उसको यहाँ पर पूरा अच्छा खासा बड़ा कट आया जो गाड़ी चला रहा था, जो मतलब होंडा सिटी जो गाड़ी चला रहा था। अब इसके बाद जब मैंने देखा कि एक वहाँ पे रश लगा हुआ है, गाड़ी से उतर के जाके लोगों से बातचीत की। सबसे पहले उस बच्चे की तबीयत जो है वो दरियाफ्त की मैंने और उसका मैंने पूछा। उसने बच्चे ने क्या कहा पहले ज़रा ये मैं सुनवाता हूँ, फिर वो जो नौजवान जिसकी गलती है उसको थोड़ा सा मैं आगे चल के सुनाता हूँ। पहले इस बच्चे को सुने कि ये क्या बता रहा है और मैंने खुद अपनी आंखों से जो वहाँ पे क्या देखा और लोगों की क्या सुना, ये भी थोड़े से तासुरात भी बीच में होंगे। ज़रा सुनो उसकी वालदा बेचारी कितनी पैनिक थी और ये पहले तरह देख लें। बड़े भाई एकदम स्लो स्पीड में आ रहे थे, ऊपर से घर वालों ने भी देखा, वो जम से उसने गाड़ी उड़ाई और हमारे ऊपर आके हिट हुई है गाड़ी। आपको तो चोट लगी हुई है? इसको चोट लगी है देखो। मेरे पे आगे गाड़ी आप तो डॉक्टर के पास जाओ, आप छोड़ो इसको, आप ही तो हो जाएगा। बाबा आ जाए, वो सब करेंगे, हम लोग लेके जाएंगे। ये मिनिमम मैं आपको बताऊँ 110 से 120 100 स्पीड, 100 से नीचे नहीं होगी। ये स्ट्रीट के अंदर ये देखें, ये है ना ये जंप, ये जंप से गाड़ी यूं उड़ के हमें लगी आके। आंटी इसको डॉक्टर के पास भेजें, इसको ना करें। ये देखिए ना स्टिचेस लगेंगे यार। नहीं ना करें, इसको ले चलो। नहीं पानी ना करें यार। बेटा आप जाओ डॉक्टर के पास प्लीज़, ये देख लेंगे इधर, आप जाओ बेटा। ये आपने सुन लिया जी, गाड़ी में सवार बच्चे क्या बता रहे हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी, कैसे उसने आके हिट किया। अब इस बच्चे के यहाँ पर अच्छा खासा कट आया हुआ है और मेरे ख्याल से 3 से 4 स्टिचेस लगेंगे। ब्लीडिंग हो रही थी उसकी और वालदा उसको पानी से साफ़ कर रही थी। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, खुद आपने सुना होगा कि प्लीज़ इसको आप डॉक्टर के पास भेजें। लेकिन बच्चा जनाब एक होता है ना कि नहीं भी मैं स्पॉट पे रहूँ, ये ना हो कि वो भाग जाए, ये ना हो कि पुलिस आए, सारी चीज़ें कार्रवाई करनी है, हमारा नुकसान हुआ है, हमने पैसे लेने हैं, सारी ये 25 तरह की चीज़ें माइंड में होती हैं। तो मेरी दरख्वास्त पे जनाब उनकी वालदा ने उनको हॉस्पिटल भेजा। वो एक अगली कहानी है, वो मैं बिल्कुल व्लॉग के एंड में बताऊँगा कि हॉस्पिटल में फिर क्या हुआ। तो ये जनाब ये तो बच्चे वाला मामला हो गया, उसकी फैमिली जो है उसका मामला हो गया और जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनकी भी मैं आगे बताता हूँ आपकी उन्होंने क्या कहा। अब उस नौजवान के पास मैं चल कर गया जिसकी गलती की वजह से पूरा मामला हुआ, जो 100 की स्पीड पर गाड़ी I-8 की स्ट्रीट में चला रहा है। मतलब कि सेक्टर की स्ट्रीट के अंदर, रिहायशी एरिया के अंदर, जब मैक्सिमम भी स्पीड को 30 भी चला लें तो बड़ी स्पीड है, 40 तो ना पूछें। और उसने क्या कहा ज़रा ये पहले इसको सुन लें और फिर इस पर मैं ज़रा कमेंट्री करता हूँ। अब ये नौजवान, ये बच्चा है और किसी सूरत भी इसको कह लें कि इसको निशाना बनाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट की अक्कासी की इस नौजवान ने। मतलब उसने क्या कहा कि जब मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, कैसे किया, उसने कहा मेरे अब्बा जी वकील है। सुने कितनी स्पीड थी, कैसे हो गया ये यार? 70-80 की स्पीड थी। यहाँ से जंप पार किया तो वहाँ से वो 8 से 9 उन्होंने आस्था किया ना, मैंने पार हो गया।
नहीं स्ट्रीट में 70-80 बड़ी स्पीड होती है यार। जल्दी थी, दोस्त के पास जा रहे थे, 60-70 थी यार। क्या करते हो आप, स्टूडेंट हो? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरे को वकील। अबू तो वकील है, चलो कोई नहीं, अबू का क्या है यार, लेकिन आपकी जान बड़ी कीमती है। थोड़ा औलाद रखें, कर लेंगे जो बेहतरीन हल निकालें जी, बेहतरीन हल कर लेंगे उनसे। आप जाके बात कर लें मोतबर लाग रही कि वो औरतें इकट्ठी करना है, ये अच्छी वो उसकी वालदा है यार, उसके चोट लगी है तो जैसे वालदा या उसकी घर वाले आएंगे ना। ऐसी बात नहीं, मैं इलाज करा दूँगा, ऐसी बात नहीं। आप तो बच गए हो, आपको तो नहीं लगी। ये आप सुन रहे हैं जी, दोस्त के घर जाना था, जल्दी थी, 80 की स्पीड पर चला रहा था, बस मिलना था दोस्त को। अभी ये जो डैमेज हुआ है इनका इलाज मैं करवा दूंगा और इनका नुकसान मैं पूरा कर दूंगा। और साथ में जनाब मैं ख़ुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, वालिद साहब मेरे वकील हैं, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। और साथ में कहा ये देखें इन्होंने औरतें बुला ली हैं घर से, और मतलब उसकी जो मतलब जो दूसरा बच्चा जो इंजर्ड है, तो मतलब उसकी वालदा है, उसकी बाकी लोग होंगे। तो मैंने उनको बताया भाई ये फैमिली है। फिर उन्होंने जनाब मुझे भी एक बात कही कि आप शक्ल से मोतबर लगते हैं, आप इनसे ज़रा जाके बात करें, इनको मनाएं कि इनकी सारी चीज़ें मैं पूरी कर दूंगा, टेक इट ईजी, लेकिन ये यूँ ना करें, औरतों को भेज दें यहाँ से और मतलब सब कुछ पूरा हो जाएगा। मेरे वालिद साहब वकील हैं। अब मेरे एकदम माइंड में ये क्या माइंड सेट है। ही इज़ यंग गाय, खुद कोई 21 साल का होगा, लाइसेंस इसके पास भी है, दूसरे बच्चे के पास भी लाइसेंस था, लेकिन लाइसेंस आपको जो मिला हुआ है ना वो गाड़ी चलाने का मिला हुआ है, आपको लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलने का रोड्स के ऊपर लाइसेंस किसी ने नहीं दिया हुआ। तो बंदे के बच्चों की तरह आप चलाएं। तो वहाँ पर मैंने एक अपनी भी छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड की, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, इसको कंक्लूड करता हूँ और मुल्तान में जो इंसिडेंट्स है वो भी आपके सामने रखता हूँ। हम तो अभी एक मुल्तान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जहाँ पे एक कार सवार जो है स्कूल के ऑनर्स का बच्चा, उसे जनाब हिट किया रेस करते हुए, और 2 लोग एक्सपायर हो गए उसके अंदर, 2 नौजवान, एक बड़ा ज़्यादा ज़ख्मी है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सगे भाई थे जो एक्सपायर हुए। और ये भी इस्लामाबाद I8, अभी वो रात वाली खबर हमने देखी थी, और इस्लामाबाद I8 में है। ये नौजवान खासी स्पीड में था, ख़ुद वो बता रहा है कि 80 की स्पीड में था, दोस्त को मिलने जा रहा था, पता नहीं दोस्त से मिलके क्या करना था, कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट भी बात करनी थी। और अब ये जो बच्चा है उसकी आँख पे खासी इंजरी है, ये आपको दिखाता हूँ। और ये देखें जी, ये हालात देखें कि ये दरख्त के अंदर आके हिट हुई है और ये उस साइड से आ रहा था। और वो नौजवान बता रहा है कि वालिद साहब मेरे लॉयर हैं तो हम मैनेज कर लेंगे। तो ये जो है ना, ये पता नहीं क्या मैनेज करेंगे, और ये क्या ट्रेनिंग है, और ये क्या आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और क्या बच्चों को सिखा रहे हैं। इस नौजवान जिसने हिट किया इसकी भी जान बड़ी कीमती है, जो दूसरी साइड पर बच्चा है उसकी भी जान बड़ी कीमती है। दोनों का लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिलता है गाड़ी चलाने का बंदे के बच्चों की तरह। ये आपको रेसें लगाने का लाइसेंस कोई नहीं देता, किसी की जानों को ख़तरे में डालने का आपको लाइसेंस कोई नहीं देता। तो इंतहाई अफसोसनाक है, मुझे देख कर यकीन करें दिल लर्ज़ गया है। मतलब पेरेंट्स वालदा सामने खड़ी हैं, इतनी परेशान नज़र आ रही हैं और ना पूछें। तो लेकिन जो रवैया मैंने नौजवान से सुना, उसने कहा वो मैनेज कर लेंगे, इलाज भी करवा देंगे, फलाह भी कर देंगे, वो मुझे थोड़ा अफसोसनाक लगा। ये जनाब स्पॉट पे खड़े होकर मैंने एक थोड़ी सी अपनी भी वीडियो बनाई कि मैं ज़रा बता सकूं कि सूरत हाल हुई क्या है। देखें, ये जो ताकत का नशा है ना, ये बड़ा गंदा है। ये ताकत का नशा मुझे इस नौजवान की बातों में नज़र आया कि अब्बू वकील हैं, वो देख लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, और पैसे हैं हमारे पास, हम इनको दे देंगे। गॉड फॉरबिड अगर ये जो दूसरी साइड पे बच्चे थे उनकी जान चली जाती, खुदा ना खास्ता इस बच्चे की अपनी जान चली जाती। 20 साल 21 साल इसकी उम्र होगी, इससे ज़्यादा इसकी एज नहीं है। तो इसकी वालदा के लिए, इसके जो वकील अब्बू हैं, जो वालिद साहब उसके लॉ के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, उनके लिए इस बेटे की जान बहुत कीमती है। डेफिनेटली उन्होंने नहीं कहा होगा कि तुम जाके बदमाशी करो, या तुम मैं वकील हूँ, मेरे नाम के ऊपर जाके तुम इस तरह की बदमाशी करो या किसी को बताओ। लेकिन ये बच्चे पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं, पता नहीं हमारी सोसाइटी कहाँ किस तरफ जा रही है। ये अफसोसनाक आप कह लें कि हम बच्चों को अपनी तरबियत दे रहे हैं, तो इन्हीं रोड्स के ऊपर आपके मेरे सबके बच्चे जाते हैं। तो हमने खुद से बचना है, वरना इस तरह के लोग आपको पता है जो इस तरह के माइंडसेट के अंदर, ये तेज़ बच्चे, मतलब गाड़ियाँ मिली हुई हैं, ख़र्चा घर से सही मिल जाता है, जहाँ मर्जी गाड़ियाँ उड़ाते फिरे, घुमाते फिरे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पेरेंट्स को भी सोचने की ज़रूरत है। I8 मरकज़ रेसिंग कार का ट्रैक बना होता है, अक्सर हम देखते हैं। इसको छोड़ दें, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर चले जाए, कश्मीर हाईवे पर चले जाए, आए रोज़ रेसें लग रही होती हैं। तो ये किसी न किसी के बच्चे हैं ना, आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब मैंने रेस का मैंने तस्करा किया, मुल्तान में रेस से क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। ये स्टिचेस वाला जो मामला है ना, जब मैं काफ़ी देर में रुका, फिर मैं अपने ऑफिस गया, 2 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो उस टाइम भी सारे लोग वहीं खड़े हुए थे। तो फिर मैंने आके पूछा उस बच्चे की तबीयत, मैंने पूछी यार वो कैसा है, उसको ठीक हो गया? उसके वालिद ने मुझे कहा जी वो तो यहाँ तो ये हुआ है, सो हुआ है। हमने उसको साथ ही शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वहाँ भेजा, और शिफा वालों ने कहा ये 3 स्टिचेस है, 80,000 रुपये बिल बनेगा।
तो फिर हमने क्या किया, उसको हमने पिम्स भेज दिया है। तो ये एक 3 स्टिचेस लगाने का बिल हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल 80,000 रुपये जो है वो चार्ज कर रहा है। चले अब जनाब, रेस लगाने का जो जुनून है, ताकत का जो नशा है, मुल्तान में जनाब एक बड़ा स्कूल्स की चेन है, निशात ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स। ये मैडम निशात थी और माहिर तालीम थी, उन्होंने पूरा जनाब बनाया और अब उनके साहबजादे जो हैं आलमगीर साहब वो इसको रन करते हैं। इनके आगे जो है साहबजादे, शामिर नाम है उनका, वो जनाब अपने किसी दोस्त के साथ बोसन रोड पर रेस लगा रहे थे यूनिवर्सिटी के पास। 2 भाई, बल्कि 3 दोस्त, 2 भाई और उनमें से एक उनको इसको बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहे थे, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकले बाहर तक छोड़ दिया। अब जनाब क्या होता है कि ये रेस लगाते हुए जनाब उनको आके हिट करते हैं। 2 भाई जिनमें से एक का नाम मुनीब है और दूसरे का नाम जनाब नवीद है, वो स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो जाती है। खानेवाल के रिहायशी हैं। एक बड़ा वाला जो भाई है वो ग्रेजुएट हो गया था उसका, और जो छोटे वाला है वो उसका 2nd सेमेस्टर था। और अब पता नहीं पेरेंट्स ने कितनी उम्मीदें लगा रखी होंगी उनके नौजवान बच्चे, सिर्फ किसी की रेस की नज़र हो गए। एक ऐसा नौजवान जिसके माजी के हवाले से भी हमारे एक दोस्त हैं, मैंने भी उनका एक क्लिप देखा है, इफ्तिखार साहब, वो बता रहे हैं कि माजी में भी ये जो शामिर साहब हैं, दौलत पैसे का नशा, मुल्तान का एक बड़ा स्कूल्स की चेन है उनके पास, और जनाब पूरा एक कह लें कि अरबोपति पार्टी है, तो माजी में भी किसी एक्टिविटी के अंदर मुलविस रहे हुए हैं, माजी में भी इनके ऊपर FIRs रही हुई हैं। तो लेकिन वो पैसे का जो नशा है, ईजी मनी आ रही है, घर वाले दे रहे हैं, तो वो सैर सपाटा करेंगे, गाड़ियाँ भगाएंगे, गाड़ी का गोल्डन नंबर भी है 444। अब जनाब ये जो पूरा मामला है, इसमें एक और अफसोसनाक पहलू जो सामने देखने को मिला, जब ये पूरा वाकया हो गया, एक तो दूसरी गाड़ी रेस लगाने वाली का पुलिस अभी तक ट्रेस ही नहीं कर पाई, CCTV कैमरास पूरे रोड पे लगे हुए हैं, मेट्रो रूट है। और सेकेंडली पुलिस ने इस मामले में भी मामले को दबाने की कोशिश की, मामले को कह लें कि उस तरह से जो पुलिस की एक रवायती जो तेज़ी होती है वो हमें कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि एक ताकतवर फैमिली, एक मालदार फैमिली इसके पीछे थी। तो अब ये सड़कों पे जनाब आपके मेरे बच्चे या एक जो कह लें कि जो अमीरज़ादे हैं उनको रौंदते रहेंगे, आप पूछने वाला कोई नहीं है। एंड पे आके मुझे वो कराची वाली एक खातून जिसने वो एक बाप बेटी को कुचल दिया था, उसकी वो फ़रौनियत मेरी नज़रों के सामने आ रही है, जिसने उसने अपने फिंगर्स को यूँ किया था और बाद में करोड़ों रुपए दे के मामला रफ़ा दफ़ा भी हो गया था। तो यहाँ भी मेरे ख्याल से पैसे ऑफ़र किए जाएंगे फैमिली को और जनाब मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। लेकिन इस माइंडसेट की हौसला शिकनी की ज़रूरत है। जो दुबई में ओवर स्पीड पे मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है, दुबई था या गालबन GCC कंट्री में से कोई मुल्क था, एक ओवर स्पीड करता हुआ नौजवान वीडियो सामने, उन्होंने उसकी गाड़ी पकड़ के उसको ही जनाब उन्होंने सैंडविच बना के फेंक दिया था। तो इधर भी मेरे ख्याल से आप जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो आपकी इंतज़ामिया है, उनको सोचने की ज़रूरत है। ये 2-4 गाड़ियाँ सैंडविच बनाएं और ये 2-4 जो है ना, इनको ज़रा तगड़ी सज़ा दें। कोई ये ना कहे कि मेरे अब्बा जी हैं वो वकील हैं, कोई ये ना कहे कि जनाब मैं एक अरबपति का बेटा हूँ तो मेरे पास लाइसेंस है कि मैं सड़कों पे किसी को मारता फिरूँ। तो ये कह लें कि मुल्तान वाला वाक़या, दिल वैसे गमज़दा था उस वाक़े में देख के। 2 सगे भाई, यार पेरेंट्स ने पता नहीं क्या कुछ सोचा होगा। अब ये जो बच्चा, ये भी कम उम्र बच्चा था, मतलब 20 साल 21 साल का होगा, जो दूसरी साइड पे जो इंजर्ड हुआ, जो गाड़ी चला रहा था, मारने वाला भी उतनी एज का होगा। इनका पूरा आगे फ्यूचर पड़ा हुआ है। पेरेंट्स को ये बच्चे बड़े प्यारे हैं, वो वकील साहब का बेटा भी वकील साहब को बहुत प्यारा है और ये बच्चा भी अपनी फैमिली को बहुत प्यारा है। तो इनकी जब बच्चों को हम गाड़ियाँ शाड़ियाँ पैसा शैसा देते हैं, इनकी तरबियत भी साथ करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर इस तरह के इंसिडेंट्स में अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो पेरेंट्स भी सारी उम्र उसी सदमे से नहीं निकलते। तो टाइमली कुछ चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। एज ए सोसाइटी भी हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।